जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रिसेंटली अभी स्पोर्ट्स कोटे की वैकेंसी निकली है बीएसएफ के अंदर में और रैंक है हमारा कांस्टेबल जीडी का। इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको अपडेट भी दी थी। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, कैसे आप मेरिट में मार्क्स लेके आ सकते हैं, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था। ये सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल मिल जाएंगे और आपकी सुविधा के लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वीडियो का लिंक डाल दिया है। आप जाकर के वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। आज जो टॉपिक है हमारा वो है कि आप जब सिलेक्शन कर लेते हैं तो इस स्पोर्ट्स कोटे के अंदर में इसकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी, क्योंकि कैंडिडेट्स को पता नहीं होता है और वो फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपको एटलीस्ट उस कैटेगरी के जॉब प्रोफाइल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो मैं आपको पॉइंट वाइज चीज़ें बताऊंगा जिससे कि हर एक चीज़ें आपकी जो है क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले दोस्तों, जब भी आपको वैकेंसी भरते हैं तो आपके दिमाग में यही आता है कि मेरा सैलरी कितना होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन आउट किया गया था, यहाँ पे 275 पद निकाले गए थे, आप जानते हैं मेल और फीमेल कैटेगरी के अंदर में। तो दोस्तों नीचे जब इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि सैलरी का जो पैकेज दिया गया वो कितना दिया गया। क्योंकि कांस्टेबल का पद है दोस्तों, तो यहाँ आप देख सकते हैं एज पर जो हमारा न्यू पे कमीशन आया है उसमें लेवल 3 में ये सैलरी आती है, जिसमें अंतर्गत 21,700 से 69,100 रुपये आपकी बेसिक पे यहाँ पे काउंट की जाए। इसका मतलब ये है कि आपकी बेसिक जो है 21,700 से 69,100 के बीच में रहने वाली है। और इसके अलावा जो भी अलाउंसेस होते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको दिया गया है अदर अलाउंसेस कॉलम में आपको जितने भी अलाउंसेस होते हैं, जो आपको जो पेंशन बेनिफिट है, एनपीएस की बात कर रहा हूँ मैं, न्यू पेंशन सिस्टम जो आ रखा है उसके अकॉर्डिंगली आपको पेंशन भी यहाँ पे मिलेगी, लेकिन वो जो न्यू पेंशन सिस्टम आया है उसके अंतर्गत। तो सैलरी और अलाउंसेस आपको अच्छे खासे यहाँ देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, तो सेकंड चीज़ आती है दिमाग में, आता है कि क्या इसको ज्वाइन करने के बाद में हमारे पास फैमिली लाइफ है। यानी कि फैमिली लाइफ का मतलब ये होता है कि क्या आप अपने परिवार को अपने साथ में सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत हद तक चांस होता है कि आप अपने परिवार को साथ में सकते हैं, क्योंकि आप जब जिस भर्ती में जाते हैं और जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इसकी जो टीम होती है, फॉर एग्जांपल आपने फॉर्म भरा टाइकोंडो की तरफ से और टाइकोंडो की एक टीम बनाई गई उस डिपार्टमेंट से, तो वो टीम कहीं ना कहीं गैदर होगी जाकि वो वहाँ पे अपने सुबह शाम प्रैक्टिस कर सके अपने गेम के लिए। तो उस जगह पे अगर सुविधा होती है तो आप अपने परिवार को अपने साथ में रख सकते हैं, अपने बच्चों को वहाँ पे आसपास के स्कूल है, अच्छे स्कूल में शिक्षा भी आप दे सकते हैं। तो इट मीन्स कह सकते हैं कि यहाँ पे एक अच्छा मौका होता है आपको अपने फैमिली लाइफ को साथ में रखने का। हर चीज़ आती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होती है ड्यूटी। दोस्तों यहाँ ड्यूटी क्या है बताता हूँ आपको, कि आप स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती हुए हैं तो आपको स्पोर्ट्स ही खेलना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई ऐसा कैंडिडेट है जो भर्ती हो गया शूटिंग कैटेगरी से, तो उसको अब शूटिंग को लेकर के सुबह शाम अपनी टीम जो क्लोज जाएगी उसके साथ प्रैक्टिस करनी है, जो गेम्स होते हैं उसको गेम्स में पार्टिसिपेट करना है। लेकिन दोस्तों देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि मेन चीज़ क्या होती है। जब आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे आपको अब अच्छा खासा जो है 9 नंबर जो कॉलम दिया गया है, यहाँ पे आपको चीज़ दिखा दी गई है। उस चीज़ को आपने अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ कि उस चीज़ में जो क्लॉज दिए गए हैं उसमें क्या चीज़ बताई गई है। होता क्या है दोस्तों, जब आप स्पोर्ट्स कोटे में आते हैं तो आपको हर साल स्पोर्ट इवेंट में पार्टिसिपेट करना होता है और उसमें आपको परफॉर्मेंस भी देनी होती है। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि ऑल इंडिया बेस के गेम हो जाते हैं, आप इंटरनेशनल गेम को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, एशियन गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका परफॉर्मेंस देखा जाता है। अगर वो परफॉर्मेंस आप देने में असमर्थ होते नहीं दे पाते, देखिए यहाँ पे आपका एक कॉलम दिया गया है जिसमें बता दिया गया है साहब, द परफॉर्मेंस ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन विल बी पीरियडिकली रिव्यूड and if a sports person fail to give the desired result in respective discipline of sport, he/she will be given an option to merge with combatants GD cadre or to be discharged from service as per rule। तो यहाँ उन्होंने बता दिया कि आप जो है रेगुलर इंटरवल पे गेम पे पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन अगर आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं आती है तो आपको एक मौका दिया जाएगा कि ठीक है अभी आपका परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा है तो आप जीडी कैडर में, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन की भर्ती है, तो आप जो है जीडी कैडर में आकर के नॉर्मल जो जीडी की ड्यूटी होती है आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर आप वो नहीं करना चाहते तो फिर आप जो है सर्विस से डिस्चार्ज दे दीजिए। चीज़ आपके पास ऑप्शन रखी जाती है। तो 100% क्या होता है कि एक टाइम के बाद में जब स्पोर्ट्स में इवेंट्स में आप परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं तो अमूमन लोग करते हैं जीडी कैडर को लेते हैं और वहाँ पे फिर अपनी जनरल ड्यूटी परफॉर्म करते हैं। तो ये एक ऑप्शन होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब तक स्पोर्ट्स इवेंट्स में अगर अच्छा परफॉर्मेंस करते रहेंगे तो आप स्पोर्ट्स खेलते रहेंगे, और जहाँ लगेगा डिपार्टमेंट को नहीं अब आपका परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा है तब आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप जीडी में आ जाइए या फिर आप सर्विस से डिस्चार्ज कर लीजिए।
अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है मैं मान सकता हूँ वो होगा प्रमोशन का। तो क्या आपको यहाँ पे प्रमोशन मिलेगा, तो मैं उसके बारे में बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आप जो हैं किसी कोई मान लीजिए कोई एलडीसी एग्ज़ाम आता है तो आप एलडीसी एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन होता है क्या कि स्पोर्ट्स पर्सन को सुबह शाम मेहनत करनी होती है और उनका एक फ्यूचर रहता है कि नहीं मुझे इस स्पोर्ट्स के अंदर मैं अगर अच्छा काम कर सकता हूँ तो मेरा को मेडल मिल जाएगा तो मैं प्रमोशन ले सकता हूँ। तो 99% लोग जो है एलडीसी एग्ज़ाम ना के बराबर देते हैं। फोकस होता है गेम के अंदर में अच्छा मेडल ला करके अच्छी पोजीशन ला करके प्रमोशन लेना है। लेकिन कौन से गेम में होता है मैं बताता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, मान लीजिए अगर नेशनल गेम खेलते हैं तो उसमें आपको अगर आप मेडल लेके आते हो तो उसमें आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। ऑल इंडिया पुलिस के गेम होते हैं हर साल, अगर उसमें आप मेडल लेके आते हो तो उसमें भी आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप कोई इंटरनेशनल गेम हो गया, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो गया, एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, इसमें अगर मेडल ले आते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रमोशन देखने को मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन वही बात करें ऑल इंडिया पुलिस के जो गेम्स होते हैं उसके बाद में आपके नेशनल गेम्स होते हैं, उसमें अगर आप मेडल लेके आएंगे तो आपको प्रमोशन तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट दिया जाता है। और ये इंक्रीमेंट आपको लगातार पूरी सर्विस में 5 बार मिलता है। 5 बार के बाद में आपको वो इंक्रीमेंट भी नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से प्रमोशन ले सकते हैं। और बाकी आप अगर चाहते हैं कि मैं ओपन से एग्जाम देना चाहता हूं, जैसे मान लो कोई सीपीओ का एग्जाम निकल गया, आप ग्रेजुएट हैं, आप यूपीएससी का एग्जाम फाइट कर सकते हैं, बैंक का भर सकते हैं, रेलवे का भर सकते हैं, जो भी है आप ओपन से डिपार्टमेंट से अपना एनओसी लीजिए और जाकर के एग्जाम को आप दे सकते हैं। तो ये हो गई प्रमोशन की बात आती है सर्विस पीरियड की कि कितनी सर्विस मेरे को यहाँ पे करनी होगी। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं यहाँ पे 60 साल की सर्विस आप कर सकते हैं। यहाँ पे अग्निवीर की तरह 60 साल का जो है सिस्टम नहीं होता है, तो 60 साल की आप सर्विस कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे एक क्लॉज दिया गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप जब इसको देखेंगे तो 7 नंबर क्लॉज देखिए यहाँ पे दिखा रखा है, यहाँ दिया गया है कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू सर्व इन द फोर्स फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। आप 10 साल तक मिनिमम आपको सर्विस करनी होगी। इफ़ एनी पर्सन आफ्टर ज्वाइनिंग सर्विस वांट टू रिजाइन, और ये कोई बंदा ज्वाइन कर लिया और चाहता कि मैं इसको रिजाइन करना चाहता हूँ, उस कंडीशन में क्या होता है, अगर आप 10 साल से पहले रिजाइन करना चाहेंगे तो आपको 3 महीने की सैलरी वो पे करनी होगी, या फिर जो ट्रेनिंग का जो कॉस्टिंग होती है वो आपको पे करना होता है। दोनों में से जो भी ज़्यादा होता है वो पे करना होता है, लेकिन आप रिजाइन कर सकते हैं। और अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप 60 साल की सर्विस का लाभ उठाइए, अपने परिवार का भरण पोषण कीजिए और बढ़िया से अपने देश की सेवा भी आप इसमें करके अच्छी लाइफ आप जी सकते हैं। तो ये कुछ टॉपिक थे जो मैंने कवर किए हैं। फिर अगर इसके अलावा कोई आपके माइंड में कुछ पॉइंट आते हैं, सर मुझे ये समझ में नहीं आया, मुझे जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल ग्रुप है, दोनों का लिंक भी डाल दिया मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें ज्वाइन कीजिए और वहाँ भी आकर के आप चीज़ों को पूछ सकते हैं। ये जो स्पोर्ट्स कोटे की वैकेंसी आई है, ये हर एक डिपार्टमेंट में जो पैरामीटर्स हैं, हर एक डिपार्टमेंट में सेम यही क्राइटेरिया होता है, तो आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।